अप्रैल 2026 और एक गलत फैसला और दुनिया बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं होने से पहले ही तय हो चुकी होती हैं? इतिहास में हर बड़ा युद्ध अचानक नहीं हुआ। इससे पहले कई ऐसे संकेत आए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आज फिर वही संकेत लौट आया है। अप्रैल 2026 एक ऐसा समय जहां आसमान में चल रही हलचल धरती पर तूफान बन सकती है। 18 से 26 अप्रैल सिर्फ तारीख नहीं है, यह दरवाजा है जहां से निकलने वाला एक फैसला इतिहास बदल सकता है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि इस बार शायद हमें चेतावनी मिल चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या होने वाला है, सवाल बल्कि यह है कि क्या हम संभल पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं राजेश सोनी। साथियों, आज हम किसी खबर की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे संकेतों की, उन संकेतों की जो दिखाई नहीं देते लेकिन इतिहास बदल देते हैं। हम बात करेंगे मेदिनी ज्योतिष, यानी कि देशों और वैश्विक घटनाओं की कुंडली की, जो आज कुछ ऐसा बता रही हैं जिसे नजरअंदाज करना शायद सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इजराइल, ईरान और वैश्विक शक्तियां सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे हर रास्ता अब आसान नहीं है। और इस पूरे खेल में एक नाम और जुड़ता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि कभी कभी एक व्यक्ति का निर्णय पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। अब हम आते हैं असल बात पर। दरअसल अप्रैल 2026 ग्रहों की चाल कहती है कि यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह एक ट्रिगर विंडो है जहां छोटे छोटे फैसले बड़े बड़े विस्फोट में बदल सकते हैं। विशेष रूप से 18 से 26 अप्रैल ये वो समय है जब मंगल और राहु मिलकर एक अदृश्य अग्रेसन जोन बना रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब यह योग बना है तब तब दुनिया में अचानक फैसले बदले हैं और उनके खतरनाक परिणाम भी देखने को मिले। अब जरा सोचिए कि अगर एक देश सिर्फ सीमित कार्रवाई करना चाहता है लेकिन सामने वाला देश उसे युद्ध का ऐलान समझ ले तो क्या होगा। तो यही वो वजह है जहां गलतफहमियां युद्ध में बदल जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग में हुआ है। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हमले की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दबी जुबां में शांति की बात भी कह रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान क्यों नहीं झुकेगा। इन धमकियों का ईरान पर क्या असर होगा? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल के दबाव में झुक जाएगा? तो साथियों, ज्योतिष कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा यह हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस समय ईरान पर शनि का गहरा प्रभाव है। शनि धीमा है लेकिन अडिग है और वह भी लगातार जवाब देता ही जा रहा है बिना किसी इंतजार के, और फिर समय के साथ दबाव भी बनाता जा रहा है। तो यही कारण है कि ईरान की रणनीति हमेशा सीधी लड़ाई नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर और मनोवैज्ञानिक दबाव जैसी रही है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बड़ी रणनीति के साथ लड़ता है और कभी हारता भी नहीं? इस बार ईरान ठीक वैसी ही चाल चल रहा है। इजराइल और अमेरिका के लिए चेतावनी, और ये कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल तेज, निर्णायक और आक्रामक लड़ाई लड़ने के लिए पीछे भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यही आक्रामकता इस बार कमजोरी बन जाए? मंगल राहु, इनका एक अंगारक योग बन रहा है और ये योग हिम्मत तो देता है लेकिन साथ ही जल्दबाजी भी, और जल्दबाजी कई बार सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली में मंगल और राहु का प्रभाव है, उन्हें रिस्क टेकर बनाता है। लेकिन शनि का दबाव इस रिस्क को अनस्टेबल बना सकता है, यानी कि एक ऐसा निर्णय जो सोचा गया हो जीत के लिए और बन सकता है ग्लोबल क्राइसिस। अब जरा हम पिछले इतिहास में चलते हैं। इस तरह के युद्ध को लेकर इतिहास क्या कहता है? तो 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ और उसके बाद गहराया था तेल संकट और पूरी दुनिया हिल गई। उस समय भी ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी कि अभी है। और इसी को लेकर अब बात करते हैं इस पूरे मामले में जो टर्निंग पॉइंट सामने आ रहा है। सवाल यही है कि कौन जीतेगा,
सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन कितना खोएगा, क्योंकि युद्ध सिर्फ जमीन नहीं लेता, वो लेता है लोगों का भरोसा, अर्थव्यवस्था और इंसानियत, और सबसे ज्यादा वो लेता है अमन, चैन और शांति। अभी लोगों के जहन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर ये सब कब थमेगा। तो ग्रह ये संकेत देते हैं कि मई 2026 के मध्य से स्थिति बदलने लगेगी। मंगल की आग धीरे धीरे शांत होगी, राहु का भ्रम कम होगा और शनि स्थिरता की ओर आगे बढ़ेगा। यानी कि 14 जून 2026 तक यह युद्ध एक एक्टिव वॉर से कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। लेकिन तनाव खत्म नहीं होगा, यह एक कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, जहां हो सकता है गलतियां तो हों, लेकिन खेल जो है वो लगातार जारी रहेगा। अब इस पूरे युद्ध का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की यदि हम बात करते हैं, वो यदि प्रभावित होता है तो सिर्फ युद्ध क्षेत्र ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। पेट्रोल महंगा होगा, बाजार अस्थिर होंगे, राजनीति विभाजित होगी और भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। अब सवाल यही है कि क्या हम सच में तैयार हैं उस समय के लिए जिसे हमने खुद खड़ा नहीं किया है? तो साथियों, इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, यह युद्ध या शक्ति का नहीं, सहन शक्ति का है। जो टिकेगा वही जीतेगा। और रही बात शांति की, तो वो अचानक नहीं आएगी, वो धीरे धीरे ही आएगी। पहले तनाव कम होगा, फिर संवाद शुरू होगा और अंत में एक अस्थायी संतुलन बनेगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं या फिर हर बार उसी गलती को दोहराते हैं? और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ देशों की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की कहानी है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी इस युद्ध के बारे में क्या राय है, क्योंकि शायद अब समय बदल रहा है। क्या हम भी बदलने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद।